नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपनी हिस्ट्री क्लास में। साथियों, आज हम सिंधु सभ्यता के प्राचीन स्थल यानी हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन स्थल सुरकोटदा के बारे में जानेंगे। कौन से के जानेंगे? प्राचीन स्थल कौन सा है? सुरकोटदा। ठीक है, तो किसके बारे में है? ये है सुरकोटदा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो सुरकोटदा है ये सिंधु सभ्यता का ही प्राचीन स्थल है। हमने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से प्राचीन स्थलों के ही बारे में जानने की कोशिश की है। क्यों जानने की कोशिश की है? क्योंकि इन्हीं प्राचीन स्थलों से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। वो कैसे पूछे जाते हैं? वो ऐसे पूछे जाते हैं कि प्राचीन स्थलों की खोज किसने की, ठीक है, कौन से सन में की गई, किस नदी के तट पर था, ठीक है, यहां से कौन कौन से अवशेष मिले, किस प्रकार के सिक्के मिले, ठीक है, और यहां से मानव किस प्रकार से रहता था, उसने किस प्रकार की खेती की। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं। तो आज जो हम जानेंगे, अब हम जानेंगे हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता के प्राचीन स्थल सुरकोटदा के बारे में। इसकी जो खोज की थी 1964 ईस्वी में जगपति जोशी जी ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? भाई ये जो सुरकोटदा है इसकी खोज 1964 ईस्वी में जगपति जोशी जी ने की थी। ये सिंधु सभ्यता का प्राचीन स्थल है, ठीक है। जब इसकी खोजबीन की गई तो समय का हमें समय की पता चल गई कि 1964 में की गई। प्राचीन स्थल कौन था? कौन सा था? सुरकोटदा। किसने की थी? तो जगपति जोशी जी ने की थी। लेकिन ये पड़ता कहाँ है ये स्थल? तो ये गुजरात के कच्छ में पड़ता है, ठीक है ना। ये स्थल कहां पर है? तो ये जो स्थल है ये गुजरात के कहां पर? कच्छ में। कच्छ की खाड़ी कहां पर है? तो भैया कच्छ जो है वो गुजरात में है, और गुजरात आज हमारे आधुनिक भारत का राज्य है, और कच्छ जो है वो इसका गुजरात का एक प्रांत है, या आप जिला भी मान सकते हैं, और समुद्र तट के नजदीक है, ठीक है। अब सुरकोटदा जो है यहां से हमें दो भाग, इस नगर के हमको दो भाग मिलते हैं। कौन कौन से भाग मिलते हैं? इस सुरकोटदा से दो भाग कौन कौन से? एक तो गढ़ी, ठीक है। जब इसकी खोजबीन हुई तो हमें पता चला एक तो यहां पर थी गढ़ी और एक था आवास, ठीक है, आवासीय क्षेत्र। एक तो था गढ़ी वाला क्षेत्र और एक था आवासीय क्षेत्र। गढ़ी वाला क्षेत्र जो होता है वो सुरकोटदा में एक प्रशासनिक या फिर उच्च तबके के लोगों को रहने का स्थल था। आवासीय क्षेत्र आम जनता के लिए भी था, ठीक है। हमें यहां से इन चीजों के बारे में पता चल जाती है। कहां से? सुरकोटदा से। ये सिंधु सभ्यता का प्राचीन स्थल है। अब लगता क्या है? देखो, अनुमान लगता है कि ये जो सुरकोटदा है इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि इस नगर का ये जो नगर लुप्त हुआ था सुरकोटदा, लगता है एक अनुमान के आधार पर हम कहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि इसका विनाश या तो भूकंप ने किया था। इसके कारण सुरकोटदा का विनाश या तो भूकंप के कारण हुआ था या ऐसे ही किसी आपदा के कारण हुआ था। इसके जो लोग थे, इसके लोगों ने क्या करा कि पहले यहां पर भूकंप आए होंगे, ऐसा लगता है, ऐसा हम अनुमान के आधार पर ये कह रहे हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या करा, इस सुरकोटदा जो प्राचीन स्थल है इसका जो निर्माण किया था, क्योंकि साक्ष्य क्या निकलते हैं यहां से, क्योंकि जब इसका उत्खनन हुआ तो यहां से जो उत्खनन में मालूम चला वो ये कि यहाँ के जो गढ़ी और आवासीय क्षेत्र थे इनका निर्माण यहाँ के लोगों ने पत्थरों से किया था। किससे किया था? पत्थरों से। ज्यादातर देखो सिंधु सभ्यता में, ठीक है ना, सिंधु सभ्यता में क्या मिलता है? एक तो कच्ची ईंटों के द्वारा भवन या मकान बने हुए, कहीं कहीं पर देखो पक्की ईंटों के द्वारा मकान बने हुए, कहीं पे क्या मिलता है? छोटी ईंटों के, और कहीं पर बड़ी ईंटें भी हमें देखने को मिलती हैं दीवारों के अंतर्गत। यानी वो जो जहां पर लोग रहते थे, चाहे वो उस समय का गांव रहा हो या कस्बा रहा हो, कहीं कहीं पे प्राचीरों से घिरे हुए देखने को भी, यानी उनकी बाउंड्री देखने को मिलती है। तो सुरकोटदा के लोगों ने पत्थरों से
यहाँ के आवासीय और गढ़ी यानी भवनों का मकान बनाए थे। इन लोगों का देखो यहाँ से जब खोजबीन की गई तो ऐसा लगा कि यहाँ के जो लोग थे वो उद्योग धंधों में बहुत ही ज्यादा निपुण थे। जब निपुण थे तो जब खोजबीन हुई तो पता चला कि सुरकोटदा के जो लोग थे वो मन का निर्माण, ठीक है, लगने के आधार पर क्या थे, मन का निर्माण, ठीक है, मन का निर्माण से वो परिचित थे। ये भी मन का निर्माण के परिचित थे। और उसके बाद जब और खोजबीन की गई तो हमें पता चला यहाँ का ये जो प्राचीन स्थल है, अनुमान के आधार पर, पूरी तरह से प्रमाणित नहीं, अनुमान के आधार पर यह पता चला कि भाई लगता है ये शायद मन का भी बनाते होंगे। फिर और खोजबीन हुई तो पता चला कि यहाँ पे खिलौने के कुछ साक्ष्य मिले, तो तब ऐसा लगता है भाई कि यहाँ पर खिलौने बनाने का भी केंद्र ये शायद सुरकोटदा रहा होगा। किसका? खिलौने बनाने का, ठीक है, खिलौने बनाने का केंद्र ये रहा होगा, ठीक है। होगा और रहा होगा में अंतर होता है, क्योंकि यहां पर जब साक्ष्य मिले तो उसके आधार पर, ठीक है ना, ऐसा अनुमान लगाया गया कि भाई खिलौने का बनाने का सुरकोटदा जो है उस समय केंद्र रहा होगा, ठीक है ना। अब जहां पर जब खोजबीन हुई तो पता चला कि यहां से एंटमनी के क्या है, घड़ा प्राप्त। किस चीज का घड़ा मिला यहां से? तो सुरकोटदा से एंटीमनी का क्या मिला था? घड़ा। एंटीमनी का बना हुआ घड़ा प्राप्त होता है, ठीक है ना। कहां से हुआ वो? सुरकोटदा से, ठीक है। अब भैया और भी फिर हमें पता चला, हमारे विद्वानों को भी पता चला, यानी हम लोगों को पता चला कि ये जो सिंधु सभ्यता का प्राचीन स्थल है सुरकोटदा, ये ही एक दुर्लभ स्थल है, ठीक है। दुर्लभ स्थल क्यों है? क्योंकि यहां इस स्थल से, सुरकोटदा जो स्थल है, इस स्थल से प्रारंभिक हड़प्पन, क्योंकि जब ये सिंधु सभ्यता का प्राचीन स्थल है और प्राचीन स्थल है तो ज्यादातर सिंधु सभ्यता के स्थलों से प्रारंभिक हड़प्पन, हड़प्पा कालीन और हड़प्पा के उत्तरवर्ती साक्ष्य देखने को मिलते हैं, ठीक है। यही एकमात्र ऐसा दुर्लभ स्थल है सुरकोटदा जहां से प्राक हड़प्पन के कोई भी यानी उपादान के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। किसके? सुरकोटदा से प्राक हड़प्पन के कोई भी उपादान वाले साक्ष्य नहीं मिलते। अब यहां पर और खोजबीन की गई सुरकोटदा में तो मालूम चला यहाँ के जो लोग थे वो घोड़े से परिचित थे। अब घोड़े से परिचित थे तो घोड़े की खोजबीन यहाँ पर की गई तो क्या पता चला सुरकोटदा से उत्खनन के दौरान, खोज के दौरान, कि यहां से घोड़े के अस्थियां क्या मिलती हैं? सुरकोटदा से घोड़े की अस्थि, ठीक, घोड़े की अस्थि कहां से मिलती है? सुरकोटदा से। और ये जो है ये कुछ ना, क्योंकि अस्थियां यहां मिली तो हमें ये चल जाता है मालूम कि भाई यहाँ के जो लोग थे ना वो घोड़े से परिचित थे, और ये घोड़े की अस्थियों से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में देखा भी गया है, ठीक है ना। फिर और खोजबीन की जाती है सुरकोटदा की। जब और खोजबीन की गई तो पता चला यहाँ पर कलश समाधान भी था। कलश क्या था? कलश समाधान। कलश समाधान क्या होता है भाई? कलश समाधान जो होता है, मृतक को या तो जलाने के बाद उसकी राख को एक मटके में भरकर, ठीक है, उसे जमीन के अंदर दफना दिया जाता है, उसे बोलते हैं कलश समाधान। या फिर हमें सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता से कुछ ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं जहां पर बच्चों के मृतक होने के बाद यानी मरने के बाद में मटके के अंदर रखकर उस मटके को भी जमीन के अंदर दफना दिया जाता था। दूसरा, सिंधु सभ्यता से एक और साक्ष्य मिला है कि ये क्या करते थे, वयस्क लोग यानी जो जवान लोग थे उनके मरने के बाद उनकी हड्डियों को और राख को मटके के अंदर रखते थे और अपने ही फर्श के नीचे दबा देते थे। कलश यानी उसी मटके को क्या बोलते हैं? कलश, ठीक है ना। तो कलश समाधान यहाँ को देखने को मिलता है। फिर और खोजबीन होती है किसकी? सुरकोटदा की। तो पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो
व्यापार जानते थे। अब व्यापार जानते थे तो खोजबीन की गई, भाई व्यापार में क्या चीज जानते थे, क्या ऐसी क्या चीज मिली यहाँ से जिससे हमें ये मालूम चले कि भाई सुरकोटदा के लोग व्यापारी थे, क्योंकि यहां से तराजू का पलड़ा भी मिला है। क्या मिला है? तराजू, तराजू का पलड़ा। ठीक है, कहां से मिला है? सुरकोटदा से। ठीक है, अब हमें यह भी मालूम चल गया कि भैया ये तो व्यापार से भी परिचित लोग थे, यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार से भी परिचित थे। लेकिन व्यापार से परिचित थे तो इनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक क्रियाकलापों के बारे में मेरे प्यारे साथियों हम अगली वीडियो में आप लोगों तक ज्ञान साझा करेंगे। ठीक है, अब हम केवल जो जानने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि जो कि महत्वपूर्ण चीजें हैं पेपरों में पूछी जाती हैं, हम उन तथ्यों को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। कलश समाधान मिल गया, यहाँ से तराजू का पलड़ा मिल गया। तो यहाँ के जो लोग थे सिंधु सभ्यता के और खासकर सुरकोटदा के, तो ये लोग भवन निर्माण से परिचित थे, यानी कि ये एक तरह मिस्त्री के यहाँ पर लोग थे, मिस्त्री थे, मकान बनाते थे। तो यहाँ से कुछ मकानों के साक्ष्य मिले। वो कैसे थे कि चिनाई वाले भवनों के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? सुरकोटदा से। किसके? चिनाई वाले, चिनाई वाले भवन। ठीक है, चिनाई वाले भवनों के हमें यहां से साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। तो कौन से क्षेत्र से मिलते हैं? वो सुरकोटदा से ही हमें देखने को मिलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसी बीच में आपसे एक चीज दोहराने की कोशिश करूंगा कि देखो ये था हमारा उत्तर, ठीक है, ये था हमारा दक्षिण, ये था हमारा पश्चिम, ठीक है, और ये था हमारा पूर्व। ठीक है, और ये जो सिंधु सभ्यता है पश्चिम में कौन सा था? पश्चिम में सुतकागेडोर। ठीक है ना, सुतकागेडोर, जो कि देखो, ठीक है, पश्चिम में सुतकागेडोर था, उत्तर में क्या था? मांडा, मांडा जम्मू। ठीक है, तो ये स्थल यहां पे था। पूर्व में क्या था? आलमगीर, आलमगीर था। और फिर दक्षिण में क्या था? दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद था। अब यहां से अगर देखा जाए तो सिंधु सभ्यता जो थी वो इस तरीके के धनुष के आकार में फैली हुई थी। ठीक है, अब इसी धनुष के आकार में मैं अगर आप लोगों से कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ नक्शा बनाने की कोशिश करूं, तो नक्शा अगर हम बनाएं तो देखो भारत के नक्शे को अगर आप देखेंगे, नक्शा हम बनाएंगे अगली वीडियो में। अब मैं आपको केवल ये समझा देता हूं कि ये जो सिंधु सभ्यता थी धनुष के आकार में थी, और धनुष के आकार में देखो पश्चिम में सुतकागेडोर था, पूर्व में आलमगीर, और उत्तर में मांडो जम्मू। ठीक है ना, जम्मू, जम्मू था, और दक्षिण दैमाबाद, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र यानी पूरा पश्चिमी 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई ये सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। इसी के बीच में बहुत सारे प्राचीन स्थल ऐसे थे जो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से जाने और इन वीडियो के माध्यम से भी जाने, जैसे बनावली, ठीक है ना, सुतकागेडोर, सुतकागेडोर और सुरकोटदा। तो ये बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ था, और हम जो जानने की कोशिश कर रहे हैं वो इनके प्राचीन स्थलों के ही बारे में जानने की अभी कोशिश कर रहे हैं। परिचय सिंधु सभ्यता का हम दे चुके, इसके काल निर्धारण के बारे में बता चुके, ठीक है, इसके विस्तार के बारे में भी जान चुके। अब केवल हम जान रहे हैं इसके स्थलों के बारे में। किसके? स्थलों के बारे में। ठीक है, अब स्थलों के बाद में हम जानेंगे कि यहाँ इतने बड़े भूभाग जो क्षेत्र है इस सभ्यता के लोग थे वो किस प्रकार से धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ठीक है ना, किस प्रकार की क्रियाकलापों में अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, उनके बारे में हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से जानेंगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।